एक बार की बात है, रामलाल अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था और वो ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था। ऑटो रिक्शा चलाने के बाद उसे दिन भर की कमाई के जो पैसे मिलते थे वो उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। इसी तरह उनके दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। एक बार की बात है, रामलाल अपना ऑटो रिक्शा लेकर जा रहा था। उसे कुछ दूर जाने के बाद कुछ सवारी दिखती हैं और वो ऑटो रोककर सवारियों से पूछता है। भाई आप कहाँ जाना चाहते हो? हम शिमला नगर जाना चाहते हैं। भाई आप कितने पैसे लोगे शिमला नगर तक के? भाई शिमला नगर तक का 20 रुपये किराया है। भाई अगर तुम्हें जाना है तो तुम ऑटो में बैठ जाओ, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊँगा। शिमला नगर तो यहीं पास ही में पड़ता है भैया, इतना ज़्यादा किराया क्यों ले रहे हो? अरे भाई आप हमारी गरीब लोगों की मजबूरी कहाँ समझते हो। हमें अपने परिवार का पेट भी भरना है और मैं किसी ऑटो वाले से ज़्यादा किराया नहीं लेता हूँ। शिमला नगर तक का इतना ही भाड़ा जाता है। तुम्हें बैठना है तो बैठो, वरना मैं जा रहा हूँ। चलो भाई जल्दी से मुझे अब शिमला नगर पहुँचा दो। और वो रामलाल के ऑटो में बैठ जाता है और रामलाल उसे शिमला नगर के लिए ले जाता है। रामलाल उसे उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा देता है और वो रामलाल को रामलाल के पैसे देकर चला जाता है। रामलाल पूरा दिन ऑटो चलाने के बाद शाम को अपने घर जाता है। रामलाल जब अपने घर पहुंचता है तो रामलाल का बेटा रामलाल से कहता है। पिताजी आपने मुझे अभी तक साइकिल क्यों नहीं दिलाई है? मैं जब भी आपसे साइकिल के लिए कहता हूँ आप कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। पिताजी मुझे आज हर हाल में साइकिल चाहिए। बेटा तुम्हें हमारे घर के हालात तो पता ही हैं, कैसे हमारे दिन गुजर रहे हैं। मैं दिन भर ऑटो चलाकर जितना कमा पाता हूँ उससे 2 वक्त का खाना ही आ पाता है बेटा। मैं तुम्हें अगले महीने साइकिल दिलाने की कोशिश करूँगा। और वो इसी तरह अपने बेटे को समझा देता है और इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक बार की बात है कि रामलाल अपने घर के बाहर ऑटो चलाने के लिए आया था और वो जहां रोज अपना ऑटो खड़ा करता था वहां उसका ऑटो नहीं था और वह ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है। अरे अरे, मेरा ऑटो कहाँ पर गया? कौन लेके गया है? मैं अपने घर का अब कैसे गुजारा करूँगा और रामू को साइकिल कैसे दिलाऊंगा? और वो अपने ऑटो रिक्शा को ढूंढने लगता है। वो अपने ऑटो रिक्शा को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाता है और वो जंगल में एक जगह रुककर कुछ कहने लगता है। न जाने मेरा ऑटो कौन ले गया है। रामू को साइकिल भी दिलानी है और परिवार का गुजारा भी करना है। इस बार ये मेरी कैसी परीक्षा है। काश मेरा ऑटो मुझे मिल जाए। मैं अपने परिवार का कैसे गुजारा करूँगा और रामू को साइकिल कैसे दिलाऊंगा? वह ये सब बोल रहा था, इतने में ही एक परी उसके सामने आ जाती है और वह रामलाल से कहने लगती है। हे रामलाल, तुम कैसे उदास हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम अपने लिए ऑटो रिक्शा लेना चाहते हो या अपने बेटे के लिए साइकिल? मैं तुम्हें एक ही वरदान दे सकती हूँ। तुम सोच के बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रामलाल कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद परी से कहता है। मैं परी से ऑटो ही ले लेता हूँ, उससे मेरी कमाई होती रहेगी, मेरे घर का खर्चा भी चलता रहेगा और रामू की साइकिल भी आ जाएगी। हे परी, मुझे मेरा ऑटो लौटा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और परी रामलाल से कहती है। हे रामलाल, तुम अब अपने घर जाओ और घर जाकर देखो तुम्हें तुम्हारा ऑटो मिल जाएगा।
और रामलाल अपने घर जाने लगता है। और जाने के बाद वो देखता है कि उसका ऑटो वहीं पर खड़ा है। वो अपने ऑटो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फिर से ऑटो चलाने के बाद अपने घर का गुजारा करने लगता है और अपने बेटे को साइकिल भी दिला देता है और उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।